तो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी खरी सुनाई है। वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन में शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर ली, लेकिन जब इसहाक डार साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद बैठे तो चाइनीज़ एम्बेसडर दोबारा खड़े हो गए। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये चीन के लिए किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और जो एम्बेसडर जो इसहाक डार साहब हैं उनके मुंह के ऊपर उन्होंने आप कह सकते हैं कि उनके उस दावे को मुस्तरद किया। साथ ही साथ उन्होंने उन वाकयात को भी मेंशन किया जो चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर बार बार अटैक्स हुए थे। उन्होंने इस चीज की मजम्मत की और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। सिक्योरिटी के बारे में जो चाइना है वो बड़ा कंसर्न है, मगर वो जो हमारे साथ वतन अजीज़ के साथ हाथ कर गए हैं तो वो फिर किसकी मदद से कर गए हैं और आज तक ये हाथ चल रहा है। वो थोड़ी सी सपोर्ट उसकी तरफ, वो उसकी कोशिश ये होगी ना ये चाइना मेरे साथ बिल्कुल टच हो जाए। उन्होंने तो चाइना के साथ कहा ही नहीं था हमने अच्छे ताल्लुकात करने, चाइना ने तो खुद उनसे हाथ मिलाया। लेकिन ये हाथ क्यों मिलाया है ये समझ से बाहर। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे, ये भी सुनने में आ रहा था। लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और चाइना के बीच में इस समय बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट चल रही है और इसी बीच बॉर्डर पर इंडिया और चाइना ने मिठाई को एक्सचेंज किया दिवाली के मौके पर। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और उन्होंने कहा कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट और नहीं करना चाहते, ना ही कोई भीख में पाकिस्तान को और पैसे मिलेंगे, बल्कि जो चाइना के सिटीजन्स पाकिस्तान में हैं उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी फेल हो रही है। और ये उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने उनकी क्लास लगा दी। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपने चाचा जी भी हाथ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस चाचा से वो भीख मांगते थे अब वो भी उनका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। असल में हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एक्सेप्शन है, चूँकि चाइनीज़ कहीं भी अगर उनके शहरियों के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर अगर कोई अटैक हो तो वहाँ चाइना जाके काम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद एक्सेप्शन है कि जहाँ पे चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के में आके काम कर रहे हैं। इसके जवाब में लगता ये है कि चाइनीज़ एम्बेसडर इस वजह से या शायद किसी और वजह से, मुझे ये नहीं पता कि उनके जहन में क्या आया, उन्होंने दोबारा उठ के ये कहा कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम जॉइंटली मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। जॉइंटली कोई एक्सप्लेन मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की ये बात। लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। अच्छा। तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है। एट द एंड जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, बेशक वट एवर वो कोई भी हो। लेकिन अगर बात की जाए माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी के साथ हमें अपना अच्छा सलूक भी करना चाहिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करना चाहिए। बात कीजिए चाइना की, तो चाइना का एक दावा है कि हम जिस मुल्क पे, जिस कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंट्री हम ख़रीद लेते हैं। तो बात कीजिए सी पैक की, आप देखें ना, अब रिसेंटली SCO मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, चाइना के वज़ीर आज़म आए, मलेशिया के वज़ीर आज़म आए, जयशंकर साहब आए, हमें बड़ी खुशी हुई।
मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना है वो भी गैर मज़हब है, भारत भी गैर मज़हब है, लेकिन बात कीजिए तो भारत इस वक्त चाइना को टक्कर दे रहा है। दुनिया की पाँचवीं इकोनॉमी बन चुका। कैसे बने? वो लोगों ने जो है वार भी की है। चाइना और इंडिया जो है वो ईंट कुत्ते का वैर है उनका, ठीक है, लेकिन वो आपस में रिलेशन भी अपने बेहतर बनाते हैं, आपस में ट्रेड भी करते हैं, लेना देना भी करते हैं। क्यों? कि वो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को तो धदकार देता है, हमेशा की तरह धदकार देता है कि जाओ जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमारा कर्जा वापस करें, हम इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। मतलब अगर आधे से ज़्यादा 90% जो है ना चाइना हमारे ऊपर काबज़ हो चुका है। अब तो चाइना हमें धुतकार रहा है सीधी तरह, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा उन्होंने धोया है। मैडम उसकी रीज़न कोई होगी, कोई समझ से बाहर है, क्यों धोया, क्या वजह हो सकती है? पहली बात ये हमें पैसे यहाँ से वापस ही मिलते हैं, दूसरी बात यह है जो हमारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं ना चाइनीज़, उन पर अटैक होते हैं। हाँ ये हो सकता वो, क्योंकि अब ये हमारे मुल्क में वो जैसे कर्जा बता रही पैसे लिए हों, हो सकता है इन्होंने ना भी दिए हों, लेकिन गलत बात है ना, जो किसी से जो कर्जा लेता है उनको वापस भी करे। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारे ईमान पे ये पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान अपने कलमे पे अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमे पे ही यानी कायम है। लेकिन इनको चाहिए अगर उन्होंने कर्जा लिया इनको वापस करें, लेकिन मुझे ये चीज़ खैर मुश्किल नज़र आती है कि अगर जो उन्होंने नहीं किया होगा तो इसलिए तो उन्होंने बातें की होंगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना मैम। मुझे आप ये बताएं, हम चाइना के दिए हुए पैसों के बगैर रह सकते हैं? मैडम हमारे मुल्क में पैसा बहुत है, बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। गरीब तो अल्लाह ही वारसा है, लेकिन इनके हमारे मुल्क में माशाल्लाह पैसा है। लेकिन ये कर्जा क्यों ले रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई इनको? मेरी समझ से बाहर है। ये कर्जा ख़जाना वेले करते ही आ रहे हैं मैडम। अब देखें ना, अब वो कोई और आ जाएगा, वो देखेगा वो खाली कर गया, कोई वो कुर्सी पे बैठेगा वो खाली कर गया। ये एक दूसरे पे समझ लेने की बाड़ियाँ लगाई हुई इन्होंने। नहीं, चाइना हम कहते हैं ना हर चीज़ में हमें चाइना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करे तो चाइना करे, ये करे वो करे। अब चाइना ने इन्वेस्टमेंट से भी मना कर दिया, अब पाकिस्तानी उनको गिरवी रख देंगे फिर, जैसे पहले चीज़ें गिरवी रखवाई हुई थी। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें तो मुझे नज़र आ रहा है, सुनने में जो है कुछ गिरवी हो चुकी हुई हैं। आपको भी शायद इल्म ना हो या ना हो। हाँ, देखो एयरपोर्ट ये आस्ता सा क्या ये सारा मुल्क ही भेज देंगे, जिस मुल्क के लिए लोग इतने हमारे फौजी शहीद हुए, कुर्बानियाँ दें मुसलमान और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि अपने मुल्क की खातिर तो कुर्बान हो जाते हैं, हम मर मिट जाते हैं, ये हमारी धरती है, हमारी मिट्टी। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की इतनी नेमत दी हुई है, ये अल्लाह पाक ही चला रहा है, निज़ाम तो चला रहा है। लेकिन इनकी कहानी जो मैडम ख़त्म हो चुकी हुई है, हर चीज़ को बेच रहे हैं। वो कहते हैं बाड़ियाँ लगाते हैं, या चाइना की बात कर रहा है, ज़ाहिर उनके साथ उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम को गलत बयान की होगी तो वो ऐसा कह रहा। पहले कभी क्यों नहीं ऐसी बात हुई? कोई नहीं हुई तो कि उन्होंने कहा है ना।